SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। उड़ीसा के राज्यपाल आए सरासर बालाजी के दर्शन कर गौशाला में गायों की सेवा की। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में भागवत और परिहारा गौशाला में चल रहा है नानी बायरो मायरो का आयोजन। चूरू में जंगशेर हत्याकांड को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग, SP को दिया ज्ञापन। सिद्धिपीठ सालासर बालाजी मंदिर में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए खुशहाली की कामना की। पुजारी परिवार के अरुण पुजारी, विकास पुजारी, कमल किशोर, हनुमान सेवा समिति उपाध्यक्ष मनोज पुजारी ने राज्यपाल का बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल ने दर्शन के बाद स्थानीय श्री बालाजी गौशाला जाकर गायों की पूजा अर्चना करते हुए हरा चारा और गुड़ खिलाया। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने गौमाता का प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जाट कीर्ति संस्थान अध्यक्ष भंवर सामोता, मनोज शर्मा, मुकेश सामोता, भागीरथ शर्मा, बेगरम ढाका सहित अनेक लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। नंदी भी आ गया। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में बगड़िया परिवार के सौजन्य से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक नौरतन महाराज ने सती चरित्र की कथा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि कलयुग में प्रभु की कथा एकमात्र कल्याण का मार्ग है। प्रारब्ध में पुण्य करने वाले व्यक्ति को ही कथा में शामिल होने का सौभाग्य मिलता है। इस आयोजन की खास बात यह है कि नौरतन महाराज राजस्थानी भाषा में कथा का वाचन कर रहे हैं। सोमवार को कथा सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। मंगलवार को प्रहलाद चरित्र की कथा का वाचन होगा। दुनिया मर दुनिया का ब्रह्मस्तर चाली क्या दुनिया मर जाए दुनिया मरा को नुकसान हो जाए। जरा ब्रह्मा जी स्वामी मंदिर बुलावा और नारद जी ने बुलावा। स्वामी मंदिर ने नारद ने बुला और ब्रह्मा जी कह मेरा भाई थे जाओ तुम ना स्वामी मंदिर तो क्यों थे ताकि पोता ने संसार नारायण शास्त्र ने बंद करो चलाओ।
कुबेर क्या करना है? जो कुबेर की रिष्ट निकल और युद्ध बंद करा रहा, नहीं तो दोनों ब्रह्मस्त्र चला दिया, नहीं तो दुनिया मर जाए। जाए भाजा भाजा आया और स्वामी मनोहर ध्रुव ने बतलाया, नारजी कुबेर जी कर गया अपना। स्वामी मनोहर ध्रुव ने हलो मारो, अरे बेटा ध्रुव है, और ध्रुव जी मन में विचार करो, राम दादू जी आए, आवाज सुनी नहीं, जब मन में विचार करो दादू जी बोले, और स्वामी मनोहर क्यों, अरे पोता ध्रुव कहीं करे, अरे इतना ध्रुव क्या ना तुम उतरो उतर, अचानक आपका दादू जी ने दंडोत प्रणाम किया, क्यों रे ध्रुव तो कहीं करो रे, 1,30,000 एक्स्ट्रा कमानिया आता ना मार दिया, राजा ने घायल कर दिया, उत्तम ने मारे नहीं, इतना मन आगे साकी, क्यों रे उत्तम ने मारे, तो उत्तम कहा कि मौत मरे हो, मौत आए मैंने कोई मन मरा, तो क्या यक्ष मारो कुबेर जी को, यक्ष को तो नाम उन्होंने है, मरा आपकी मौत आया, मौत पैदा करने नहीं जा, एक पृथ्वी के ऊपर इतनी दुनिया बढ़ेगी, का पृथ्वी है नहीं, लेकिन जल में डूबने लागी। पडिहारा गौशाला परिसर में चल रही नानी बायरो मारो कथा में राधे किशोरी ने दूसरे दिन कहा कि जिस घर में भ्रूण हत्या होती है वह विनष्ट हो जाता है। कथा के दौरान राधे किशोरी ने कई मधुर भजन गाए जिनका भक्तों ने नाच गाकर आनंद उठाया। इस मौके पर हरकचंद मंत्री, नारायण दादीज, किशनलाल रुलानिया, बहादुर सिंह, राजेंद्र हर्षवाल, मगराज माली, शंकर खाती, श्याम देराश्री, नीतीश कुमार, हरीश शर्मा, यजमान, हेमताराम खाती, सेवाराम भोडीवाल, राजेश दादीज सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवान से क्या कहती है? रतनगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर का आयोजन सोमवार को लिंक रोड स्थित शिवाजी सेवा संस्थान में हुआ, लेकिन शिविर की आमजन को जानकारी नहीं होने से शिविर में बहुत ही कम लोग पहुंचे। वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नगर पालिका को लिखित में दिया था कि शिविर से पहले वार्ड का सर्वे करवाया जाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा न तो सर्वे करवाया गया और न ही शिविर से पहले आसपास के वार्डों में शिविर का प्रचार किया गया, जिससे शिविर में कम लोग आए। वार्ड वासियों ने भी कहा कि हमें नगर पालिका द्वारा शिविर की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। आपके वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर लगा है, भीड़ है नहीं, बिल्कुल खाली खाली है। सर जी, किसी को पता हो तभी तो। नगर पालिका द्वारा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया आपके वार्ड में? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, न नगर पालिका न किसी अन्य प्रकार का। सिर्फ वार्ड मेंबर से सूचना मिली थी अभी 1 घंटे पहले कि भाई अपने वार्ड में ये चीज़ लगी हुई है। सर, राज्य सरकार का आदेश है कि अभियान का खूब प्रचार प्रसार करो, लोगों को लाभ पहुंचा हुआ है सरकारी नहीं, हमें किसी वार्ड के किसी भी सदस्य का ये कहते हैं कि भाई हमें पता है 17 नंबर वार्ड जो अभी नया जो 17 नंबर है उसमें एक भी आदमी को पता नहीं है
नगर पालिका द्वारा कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं। किया गया आपके बारे में? नहीं नहीं, कोई सूचना नहीं है हमारे पास। सब अपने आप ही ये वार्ड मेंबर के थ्रू पता चला है अभी, और अभी आए हैं और कोई भी कोई काम नहीं हो रहा है। सर, आज प्रशासन शहरों के संघ का शिविर यहाँ लगा है बगीचे में, ये भीड़ नहीं है, शिविर खाली खाली है, लोगों की भीड़ नहीं है। नगर पालिका ने ना तो यहाँ कोई प्रचार प्रसार किया है, ये जो थोड़ी बहुत अगर भीड़ है तो वो मैंने वार्ड के अंदर राउंड लगा के लोगों को बताया है कि भाई अपना 8 तारीख और 9 तारीख को कैंप लगेगा वार्ड का और इसमें सभी लोग पधारें, लेकिन नगर पालिका की तरफ से ना ही तो इसका सर्वे किया गया है वार्ड का, और मैंने एप्लीकेशन भी दी है और 45 वार्डों में हो सकता है पहली पोत मैंने ही एप्लीकेशन दी है, फिर भी मेरे वार्ड का सर्वे नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा सर आदेश है, इनको भी बजट भी भेजा हुआ है कि ये शिविर का प्रचार प्रसार नहीं करो। सर, कोई प्रचार प्रसार नहीं है। एक बार डेमो लगा था, डेमो के अंदर भी कोई प्रसार नहीं किया था। आपके वार्ड में कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है शिविर का? नहीं, कोई प्रचार नहीं हुआ। जो प्रचार किया है मैंने किया है वार्ड का, और कोई प्रचार नहीं है। नगर पालिका की तरफ से बिल्कुल ही प्रचार नहीं हुआ है। चूरू के तेलियों की बाड़ी के पास 3 नवंबर को हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज वार्ड के सैकड़ों लोग सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा कि मृतक जगशेर खान के भतीजे ने कोतवाली थाने में 5 नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस आरोपी मुन्नी बानो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हत्या के इस मामले में उनका नाम निकालने में लगी हुई है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए मुन्नी बानो को गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष में 56 वर्षीय जगशेर खान की मौत हो गई थी। हत्या के इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कासम खान और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया था और एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया था। आज हमारो पूरा आने को मकसद यो है कि हमारा भाई जगशेर खान जोया को मर्डर हो गया था 3 तारीख में, तो बिना को कोई सोल्यूशन को नहीं हो, न कोई मुजरिमा ने बना न कोई पकड़िया। 5 को नाम हो जिका मैं 3 को रखें 2 ने काट दिया। तो मारो सौ बड़ो मकसद यो ही है कि जो कातिल 5 था 5वां ने सागर रखो, और 5वां की बजाय पर 3 को दिया है, बी में से भी एक ने काटने की कोशिश में। तो हमारा मकसद वही है साहब कि मैं हमारा भाई ने इंसाफ दिलाऊं। ये नाम करो। मेरा नाम महमूद जोया साहब। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।